तो सभी स्टूडेंट का क्यूज टाइम शो में स्वागत है। तो आज पूरे साल का आखिरी दिन, तो कुछ पार्टी की वजह चलिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चंस के मतलब ये खेल का तो आपका नियम पता ही होगा। अभी तुरंत आप देखें क्या नियम है। आपको 2 लाइफ लाइन दी जाएगी। आप किसी फ्रेंड या किसी सिस्टर से आप पूछ सकते हैं, या तो 50-50 हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो क्या रेडी है आप? चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ऋतिक बाबू थोड़ा अपना काम करें आप। तो आयुष जी, आनंद वर्मा जी, आनंद पांडे जी, आपसे पहला प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है? और हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका आप जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? आप ऑप्शन पहले सुने, ऑप्शन को समझे, फिर जवाब दें। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचे समझे फिर जवाब दें इसका। आ जाइए क्या? नहीं, पीछे से तो आवाज आया होगा। आया क्या जी? नहीं। तो बच्चा अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। अनुराग जी तो आए नहीं है, फिर भी आपका जवाब सही है। अनुराग जी भी भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। तो आप ध्यान से समझे, और ये जरूरी नहीं कि आपका 2 जो जवाब दे रहा है वो सही ही होगा। एक लाइफ लाइन आपका बचा हुआ 50-50। ओके, चलिए तब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान से करिएगा। पहला 1 दूसरा प्रश्न आपका है। एक लाइफ लाइन बची हुई 50-50 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इनमें से किस नेता को, यानी किस क्रांतिकारी को नेताजी कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान से सुनना है। इनमें से किसे नेताजी कह कर लो? सुभाष चंद्र बोस। 100% श्योर है आप? ताला लगाना चाहेंगे इसमें आप? तो कंप्यूटर दादा से इसका आंसर पूछ लिया जाए क्या? तो दादाजी कंप्यूटर हमारे आंसर बताएं, इसका क्या होगा? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी भारत के, तो आपको पता ही होगा, वैसे आप पढ़ते ही हैं आप लोग इस चीज में, थोड़ा वो तो जानते ही होंगे। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इन छोटे से नन्हे और मासूम बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हौसला बनाए रखें, आप लोग खेले, अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न के लिए आप रेडी हैं? तो चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे ऋतिक महोदय, तीसरा प्रश्न आपसे, रेडी हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? आपको बताना है कि इनमें से श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी कोलंबो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुने फिर जवाब दें। श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन सी कोलंबो। क्या लगता है आपको? आपके द्वारा जो सही, कोई दिक्कत, कोई डर? 100%? क्या आनंद भाव, क्या लगती है आपको? क्या आंसर क्या था? कोलंबो। तो ताला लगा दिए इस आंसर पर। तो कंप्यूटर दादाजी से आंसर पूछे क्या? पूछ लेते हैं। तो हमारे दादाजी कंप्यूटर जी आंसर बता रहे हैं इसका। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो। यानी 3 प्रश्न को आप पार कर चुके हैं। चौथा प्रश्न आपसे, आपको पता नहीं इस बार क्या प्राइस है? कि आपको किताब पे क्या दिया जाएगा? सेट दिया जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा? कुछ किताब रहेंगे जीके, कुछ ग्रामर, सारा सेट रहेगा उसमें। आराम से आप उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। और फिर इस तरह के क्यूज में क्या लीजिए, हिस्सा लीजिए। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न आपसे है, आपको ये बताना है कि एक ऑप्शन आपको 4 दिया जाएगा, तो पता ही ऑप्शन के बारे में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, इनका जन्म कहां हुआ था? इनमें से किस स्थान में? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब को सुने अच्छा से। महावीर जी का जन्म जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, कहाँ हुआ था? ध्यान से सुनिए। वैशाली। क्या लगता है आपको? 50-50 है आपके पास ऑप्शन, आप ले सकते हैं। वही है क्या? वैशाली ही होगा 100%? ताला लगा दिया जाता। तो ताला तो लग चुकी है, चाबी आपके पास है दोनों के पास खोलने के लिए। चलिए कंप्यूटर महाशय के द्वारा जवाब जो दिया गया वो बिल्कुल क्या है? आपके द्वारा जवाब सही है। वैशाली में ही महावीर जी का जन्म हुआ था। जो कहाँ, ऐसे वैशाली के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? और कुछ कहाँ है, किधर?
चलिए कोई बात नहीं। कितना प्रश्न आपसे होगी अभी? 5 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। कितने प्रश्न की तरफ? 5 प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न आपसे होगा अभी। तो 5वां क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। गाना तो सुनते होंगे आप, गाना सुनना पसंद भी होगा। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में एक प्लेबैक सिंगर जिसे भारत में एक खिताब मिला है, स्वर कोकिला का। तो आपको इनमें से स्वर कोकिला किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अलका याग्निक, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन सी लता मंगेशकर और ऑप्शन डी अनुराधा पौडवाल। क्या? लता मंगेशकर सही। कोई लाइफ लाइन यूज नहीं करना चाहेंगे आप? हमें बड़ी खेद है कि आप इतना दूर तक पहुंचे और कुछ और भी मेहनत अगर हो जाती, अच्छे समझदारी आप में हो जाती तो आगे आप बढ़ सकते थे। खैर फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ चुके हैं और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। और इस सही जवाब के लिए आनंद जी का ऐसे देखिए आप एक बार, कैमरा को हंसी तरह मुड़ा जाए। आप देखिए कितनी हंसी है इसकी। तो 5 प्रश्न यानी कि ये पहला पड़ाव क्या कर चुके हैं जी? अभिषेक आनंद जी की जोड़ी आनंद 1 आनंद 2, आनंद भाव की जोड़ी आनंद 2 पार कर चुके हैं। 6ठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मतलब अब किताब का सेट मिलेगा नहीं क्या? चलिए अच्छी बात है, किताब का सेट मिलना भी चाहिए, पढ़ाई की चीज है। तो 6ठा प्रश्न की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो रीति बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न आपसे है और आपको बताना है भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए किरण सेठी, ऑप्शन बी किरण मल्होत्रा, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। किरण मल्होत्रा, किरण बेदी या ऋतुराज गायकवाड़? क्या होगा? पक्का 100% श्योर? आपके पास एक लाइफ लाइन है, यूज कर सकते हैं आप, जैसे 50-50 कर सकते हैं। पक्का? क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है जवाब आपका सही होगा क्या? गलत भी हो सकता है? नहीं गलत होगा। बड़ा फुल कॉन्फिडेंस है, क्या बात है। वैसे आप आईपीएस का फुल फॉर्म बता सकते हैं? आईपीएस का मतलब जानते हैं क्या होता है? आईपीएस किसको बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। वाह, वेरी नाइस, इंडियन पुलिस सर्विस। इस आनंद भाव के लिए ताली तो बनती है। वैसे आप 6ठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 6ठा प्रश्न भी आपका सही हो चुका है। अब 7वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ चुके हैं आप। 7वां प्रश्न आपसे, तो 7वां प्रश्न आपसे है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त खेल रहे हैं आप। शुरू प्रश्न में आपको लड़ा गए थे, पता है कि नहीं? 7वां प्रश्न आपसे ये, आपको ये बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा मतलब ऑप्शन ए 1939 से 1947, ऑप्शन बी 1939 से 1945, ऑप्शन सी 1917 से 1918 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 50-50 लेना चाहेंगे आप लोग, यानी एक लाइफ लाइन आपके पास बचा हुआ है। तो ये लाइफ लाइन है आपके लिए 1939 से 1947 और दूसरा है 1939 से 1945। पीछे के जो स्टूडेंट है मौन धारण रहे, आप कुछ ना बोले, फुसफुसाए नहीं, कुछ भी नहीं, हिंस चाहिए, शांति। हिंस दीजिएगा, मजाक खेल का बिगड़ जाएगा, पता है कि नहीं? दो है, एक 1939 से 45, 1939 से 47। 1939 क्या लगता है आपको? 1939 1945 1947 भी है, दो भी है, आखिरी चांस है आपके पास, गलत भी हो सकती है। क्या पक्का? 47 नहीं जाना चाहेंगे आप? इतनी कॉन्फिडेंस पीछे से आ रही है क्या? नहीं, आपकी कौन भी पीछे इसलिए बोल रहा है।
एक दिन एक हम लोग बच्चा फिल्म में देखते थे, वो आदमी खिलौना कुछ बेच रहा था ना, उसका बन गया खिलौना नीचे में घूस, और भैया बड़ा ऊपर में खड़ा था, चौरा चौरा दे रहा था भैया, खाओ, सब खाली है, पैसा नहीं उसका गायब है, पकड़ा गया, बुरा मार। फिल्म का नाम बाद में बताएंगे। तो 100% आपको 1939-45 में जाना चाहेंगे। क्या करे अभिषेक जी, आनंद बाबू, गलत हो गया आपका जवाब, लेकिन कोई बात नहीं, सही आपका जवाब। 1939 से 1945 ही दूसरी विश्व युद्ध हुई थी। गजब कर दिया आप जी। 8वें प्रश्न की तरफ क्या ना, वाह, लगता है इस बार विनर आप बन गए। 3 प्रश्न को पार करना है आपको भी। अब 8वां 9वां 10वां, चलिए 8वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न आपसे ध्यान से खेलिएगा सर, आपका कोई भी लाइफलाइन बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर कहां स्थित है? आपका ऑप्शन ये शुरू होता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिल्ली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचे समझे फिर बताएं। 100% श्योर? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगता है? मतलब जवाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही गलत कुछ? सही है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। ताला लगा दिया जाए तो कंप्यूटर दादा से आंसर पूछे क्या? पूछ लीजिए। तो हमारे कंप्यूटर दादा जी इसके आंसर थोड़ा बताएं। तो इसका जवाब, बड़ा अफसोस है, दिल्ली ही है। दिल्ली है दिलवालों की। और आप लोग अगले दिलवाले फिल्म की शूटिंग करेंगे, हमको पता है। आपका जवाब बिल्कुल सही। और 8वां प्रश्न को भी आप पार कर चुके हैं। अब आप 2 कदम दूर हैं। आज जो ये नया क्विज शो हो रहा है, जो विशेष तौर पर ऑप्शन के साथ, हमको लगता है पहला विनर बनिएगा आप लोग। तो क्या लगता है, 2 पार कर जाइएगा? किताब का बंडल लेना है आपको, तो दोनों बांट के पढ़िएगा। कि नहीं, झगड़ा नहीं होगी ना, आधा दो पढ़ेंगे नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। सेट में ऊपर में लिखा रहेगा हमारे ट्यूशन का नाम, स्केलन क्लासेस। उसमें कुछ आपके सेट रहेगा, 5-6 किताब का एक सेट रहेगा, सारे बच्चे मिल बांट के पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए 8वां प्रश्न 9वां प्रश्न आपसे पूछते हैं हमारे रीति बाबू। तो 9वां प्रश्न आपसे है। तो 9वां प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है हुमायूं। हुमायूं मुगल वंश के एक शासक है। तो इनका उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिए, जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। ध्यान से चारों ऑप्शन को सुनना है। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, बस आप जवाब दीजिए। हुमायूं का उत्तराधिकारी। 9वां प्रश्न आपसे, दोनों डिस्कस कीजिए, पीछे कुछ नहीं बोलनी है। अकबर। पक्का? ताला लगा दिया जाए? कोई दिक्कत? फुल कॉन्फिडेंस? वाह, इनका जवाब अकबर आ रहा है, हुमायूं के उत्तराधिकारी। और ये आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। 9वां प्रश्न भी पार कर चुके हैं। एक बार और ताली के लिए। अब आखिरी प्रश्न, यानी कि ये 2 एक कदम दूर हैं अपने मंजिल की तरफ, विनर। यानी कि पहला शो का पहला विनर आपको मिलने वाला है। ये 2 छोटे नन्हे भारत के कल, आनंद पांडे जी और आनंद वर्मा जी। तो चलिए ऋतिक भाऊ, ये तो 10वां प्रश्न, रुक जाओ ऋतिक यार। तो अगला प्रश्न आपसे 10वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा सर। 10वां प्रश्न ये आपको विनर बना सकता है आज के शो का। ओके, तो चलिए, इनमें से चीन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी बीजिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सोचे अच्छा से, उसके बाद जवाब दें। नहीं, आपके पास लाइफ लाइन भी नहीं है, गलत भी हो सकता है। पक्का? बीजिंग? 100% श्योर? क्यों ऐसा लगता है कि बीजिंग ही होगी?
कोई रीजन ही नहीं गलत होने की, फुल कॉन्फिडेंस है भाऊ आप लोग। तो हमारे कैमरा जी ऋतिक बाबू, आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये दो नन्हे छात्र हैं, इनका कहना है कि किसकी राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग होगी। तो कंप्यूटर महाशय से इसका आंसर पूछ लिया जाएगा। तो ये दादाजी से आंसर हम पूछते हैं और इनका कहना है कि चीन की राजधानी बीजिंग ही होगी। आपका जवाब एकदम सही और आप विनर बन चुके। 10 में 10 जवाब, जोड़ो ताली। तो अब कैमरा का मुंह इन दोनों की तरफ मोड़ा जाए, थोड़ा अच्छा से मोड़िए। के साथ 2022 की आखिरी शाम आप हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक क्यूज के साथ। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कैसा लग रहा है आपको इस क्यूज में भाग लेकर, बनाए तो ना बताए, अच्छा लगा। कुछ आप और बताना चाहेंगे?